हेलो दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज में हम 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पूर्वोत्तर भारत के सभी प्रमुख एयरबसों पर युद्ध अभ्यास किया है? ये किस पे किया है? प्रलय 2023, प्रलय 2023। तो हमारा आंसर हो गया ए। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन का पहला फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है मुंबई में। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कितने परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अनाम द्वीपों का नामकरण किया है? 21 परमवीर चक्र। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ओडिशा में। बाजरा और ऑर्गेनिक उत्पाद को चौथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के असिका पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने के रूप में सम्मानित किया है? ओडिशा। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच पहली बार साइक्लोन वन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित हुआ है? मिस्र। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि अब्देल फताह अल सीसी किस देश के राष्ट्रपति थे? ये किस देश के थे? मिस्र के। मिस्र के राष्ट्रपति कौन थे? अब्देल फताह अल सीसी। अब्देल फताह अल सीसी। भारतीय नौसेना ने स्वदेश निर्मित कलवारी श्रेणी की किस 5वीं पनडुब्बी का परिचालन हाल ही में शुरू किया है? ये किया है वागीर। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला फिटोर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है मैड्रिड में। सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? वायनाड। किस नाम से भारत और फ्रांस के बीच 21वां संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भारत के पश्चिम तट पर आयोजित हुआ है? वरुण। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने बरोस नामक एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है? ये IIT मद्रास। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ग्लोबल 500 2023 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? अमेजन। हाल ही में जारी 145 देशों की शक्तिशाली सेनाओं की सूची ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स 2023 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? चौथा स्थान। हाल ही में सभी सरकारी और प्रशासनिक सेवाएं पूरी तरह से ई-गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? जम्मू एंड कश्मीर। देश में पहली बार किस राज्य सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र की छात्राओं को 60 दिनों के मासिक धर्म मातृत्व अवकाश की अनुमति दी है? ये दी है केरल। हाल ही में पहली बार भारतीय मूल के किस राजनेता ने अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं? अरुण मिलर। भारत की किस फार्मा कंपनी ने स्तन कैंसर चिकित्सा के लिए फैलबोसिक्लिक नामक दुनिया की पहली जेनेरिक टैबलेट लॉन्च की है? ये की है MSN लैब्स ने। भारत और किस देश के संयुक्त उद्यम द्वारा उत्तर प्रदेश के अमेठी में कलाशिनकोव AK-203 203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण शुरू हुआ है? ये हुआ है रूस में।
हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने भारत में किस शहर को चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र के लिए चयन किया है? हैदराबाद ने। संयुक्त राष्ट्र संयुक्त परिषद ने हाल ही में किस पाकिस्तानी आतंकी को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है? यह अब्दुल रहमान मक्की। विदेशी धरती पर आयोजित किसी भी हवाई युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी। 15 जनवरी 2023 को 75वें सेना दिवस के उपलक्ष्य में पहली बार दिल्ली के बाहर परेड का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है बेंगलुरु में। कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। किस देश की ओर बोने गैब्रियल ने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? अमेरिका ने। हाल ही में केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? कोल्लम। छात्रों द्वारा आयोजित भारत का सबसे बड़ा त्यौहार सारंग 2023 हाल ही में कहाँ मनाया गया है? ये बनाया गया है IIT मद्रास में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति हेतु किस नाम से एक नई योजना शुरू की है? ये की है आरोग्य मैत्री। हाल ही में राइट टू साइट विजन के तहत अंधता नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग में उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? शिलोंग में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच चलने वाली दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाई है? MV गंगा विलास। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में किस पौधे को संरक्षित सूची में शामिल किया है? नीलकुरिंजी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लॉजिस्टिक्स जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया है? अगरतला में। कहाँ किया है? अगरतला में। किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत तैनात भारतीय शांति सैनिकों को उनकी अनुकरणीय सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? दक्षिण सूडान। सीमा सड़क संगठन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? कैप्टन सुरभि जखमोला। निजी कंपनी IG ड्रोन्स ने किस नाम से रक्षा और चिकित्सा हेतु भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन विकसित किए हैं? स्काईवॉक। हार्वर्ड लॉ स्कूल ने कानूनी पेशे के लिए जीवन भर की सेवा हेतु किसे वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? ये किया है DY चंद्रचूड़। भारत ने किस देश के बरागमुआ विश्वविद्यालय में एक हिंदी पीठ स्थापित करने के लिए समझौता किया है? श्रीलंका। अमेरिकी सरकार ने किस भारतीय शहर में स्थित पैगाह मकबरों के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए मदद की घोषणा की है? हैदराबाद। हाल ही में किस देश ने स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ने। इंदौर में आयोजित हुए 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? ये हैं गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो हमारा आंसर हो गया C।
मध्य प्रदेश की मेजबानी में होने वाले 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभांकर किस नाम से जारी किया गया है? आशा। हाल ही में 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? नागपुर में। हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? केरल। हाल ही में किस देश ने मधुमक्खियों में फाउल ब्रूड रोग से बचाने के लिए दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दी है? ये दी है अमेरिका ने। हाल ही में इसरो ने भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? माइक्रोसॉफ्ट। दुनिया का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है तिरुवनंतपुरम में। हाल ही में आरबीआई ने महत्वपूर्ण स्थानीय बैंकों की सूची में किस बैंक को शामिल किया है? एसबीआई, आईसीआईसी और एचडीएफसी। तो हमारा आंसर हो गया उपयुक्त सभी। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन किया है? राजस्थान। सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2021 और 22 के अनुसार भारत की सर्वाधिक लाभ कमाने वाली सार्वजनिक कंपनी कौन सी बनी है? ये बनी है ओएनजीसी। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? कैप्टन शिवा चौहान। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में लद्दाख की संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है? ये किया है नित्यानंद राय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में कहाँ एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी है? बीकानेर में। हाल ही में यूरोप के पासपोर्ट मुक्त शेंगन क्षेत्र में शामिल होने वाला और यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना है? ये बना है क्रोएशिया। हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला जर्मनी के बाद दुनिया का दूसरा और एशिया का पहला देश कौन सा बना है? चीन। हाल ही में थाईलैंड स्थित एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व किसने संभाला है? डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने। दुनिया भर में साल 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में। हाल ही में भारत का किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ है? ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने किस नाम से अपना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? प्रहरी। लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ये बना है महाराष्ट्र। हाल ही में भारत की सहायता से तैयार किया गया किस 720 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भूटान को सौंपा गया है? ये सौंपा गया है मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। हाल ही में किस आईआईटी ने कृत्रिम दिल तैयार किया है जिसमें हृदय का प्रत्यारोपण हो सकेगा? आईआईटी कानपुर। हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? लक्ष्मी सिंह। हाल ही में भारत और जापान के वायु सेनाओं के बीच किस नाम से युद्धाभ्यास आयोजित हुआ है? वीर गार्जियन 2023। भारत नेपाल संयुक्त द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण ये 16 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है सालजंडी नेपाल में।
किस दिग्गज पूर्व एथलीट को संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल में नामांकित किया गया है? पीटी ऊषा को। हाल ही में किस नाम से गोवा में भारतीय नौसेना मार्को और यूएस नेवी सील के बीच 7वां संयुक्त नौसेना अभ्यास संपन्न हुआ है? ये हुआ है संगम अभ्यास। किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने कतर के लुसेल स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2022 लॉन्च कर ऐसा करने वाली पहली भारतीय बनी है? दीपिका पादुकोण। दोहा कतर में आयोजित फीफा विश्व कप 2022 के फाइनल में अर्जेंटीना ने किसे हराकर 36 साल बाद यह खिताब जीता है? फ्रांस। कबड्डी लीग 2022 का खिताब जयपुर पिंक पैंथर्स ने किसे हराकर जीता है? ये जीता है पुनेरी पल्टन को हराकर। हाल ही में भारतीय मूल के लियो वराडकर किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं? आयरलैंड। भारत ने किसे हराकर लगातार तीसरी बार नेत्रहीनों के T20 विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? बांग्लादेश। 2001 में अदिति गवित्रिकर ने 21 साल बाद मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीतने वाली सरगम कौशल का संबंध किस भारतीय राज्य से है? जम्मू एंड कश्मीर। हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस निर्माणाधीन रेलवे लाइन पर बनाई गई भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल का निर्माण पूरा हुआ है? बनिहाल कटरा रेल लिंक। गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा का पहला कुलाधिपति कौन बने हैं? ये बने हैं अश्विन वैष्णव। पेटा इंडिया ने पर्सनल ऑफ द ईयर 2022 के खिताब से किसे सम्मानित किया है? सोनाक्षी सिन्हा को। किसे किया है? सोनाक्षी सिन्हा को। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस नाम से सोलर स्टोव पेश किया है? ये किया है सूर्य नूतन। तंबाकू कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? न्यूजीलैंड। मॉन्ट्रियल में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 के दौरान भारत के किस परियोजना को दुनिया के 10 महत्वपूर्ण पहलों में शामिल किया गया है? ये किया गया है नमामि गंगे परियोजना। ऊर्जा कंपनी वोरेटेक्सा द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? रूस। हाल ही में स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट ने किस नाम से संयुक्त अरब अमीरात द्वारा निर्मित पहले चंद्र अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ये किया है रशीद रोवर ने। भारतीय ओलंपिक संघ AOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है PT ऊषा। किस राज्य ने अपनी स्वदेशी प्रजाति वाली गाय बद्री गाय के आनुवंशिक विकास के लिए एक योजना बनाई है? उत्तराखंड ने। किस भारतीय टीवी कलाकार को चंद्र मिशन डियर मून के तहत 2023 में स्पेस एक्स रॉकेट द्वारा चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाने हेतु नामांकित किया है? ये किया देव जोशी। किस देश में डॉक्टर ओगिरत यूनान और डॉक्टर वालिद सलाबी को भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? लेबनान में। BBC ने वर्ष 2022 की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया है? ये किया है प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि सरी और स्नेहा जावाले।
टाइगर मैगजीन ने किसे साल 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? ये किया है वोलोडिमियर जेलेंस्की और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन। तो हमारा आंसर हो गया बी और सी। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ बनाया गया है? कहाँ लगाया गया है? हैदराबाद में। हाल ही में रूस में आयोजित वित्तीय सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में किस भारतीय बैंक ने EAG पुरस्कार 2022 जीता है? ये जीता बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा। किस राज्य ने टेक ईगल नाम से स्टार्टअप के साथ साझेदारी में एशिया के पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र की शुरुआत की है? ये की है मेघालय। हाल ही में किस कंपनी ने जैसलमेर में अपने तीसरे हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू कर दुनिया की सबसे बड़ी विंड सोलर हाइब्रिड पावर उत्पादक कंपनी बन गई है? अडानी। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मेघना अहलावत। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा जारी 187 देशों की ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? ये रहा है 48वें स्थान पर। सौराष्ट्र ने किसे हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? ये जीता है महाराष्ट्र। हाल ही में सरल कृषि समाधान उपलब्ध करने वाली किस भारतीय स्टार्टअप को बोस्टन में प्रिंस विलियम और द अर्थ शॉर्ट प्राइज 2022 में से सम्मानित किया गया है? खयाती। हाल ही में अमेरिका ने किस नाम से अपने सबसे एडवांस न्यूक्लियर बम वर्षक विमान को लॉन्च किया है? ये किया है स्टील्थ बॉम्बर B-21 रेडर। हाल ही में लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत ने किस बैंक को बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है? केनरा बैंक। किस IIT के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है जो समुद्री तरंगों से बिजली पैदा करने में सक्षम है? ये किया है IIT मद्रास ने। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच 12वां अग्नि योद्धा 2022 अभ्यास देवलाली महाराष्ट्र में संपन्न हुआ है? सिंगापुर। भारतीय सेना ने हाल ही में अपने सबसे बड़े प्रशिक्षण अभ्यास सुदर्शन प्रहार का आयोजन कहाँ किया है? ये किया है जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।